राधे राधे। मैं हूँ द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में और हम आए हैं यहाँ पे 4 धामों में से एक धाम द्वारकाधीश धाम के दर्शन करने आए हैं और हम द्वारका में जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और बेट द्वारका। तो चलिए शुरू से शुरू कर। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू विजिट द्वारका। निकल चुके हैं हम लोग अपने घर से। बैंगलोर से हम जा रहे हैं द्वारका। तो द्वारका जाने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जामनगर। पहुंच गए हैं हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। ये लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे सिक्योरिटी में शूज़ उतारने के लिए बोला गया है। दिस इज़ समथिंग न्यू आई हैव फेस्ड दिस टाइम। जब भी हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से होती है हमें कुछ ना कुछ टर्मिनल 2 पे नया देखने को मिलता है। आज यहाँ पे म्यूज़िक ट्री एक इन्होंने बनाया हुआ है और इस पे एक ये म्यूजिशियन है हु इज़ प्लेइंग। सो गाइस वी हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट सिंस 9 AM इन द मॉर्निंग और वो फ्लाइट डिले होती रही है। मतलब जब से यहाँ पे आए हैं वी केम टू एयरपोर्ट थिंकिंग कि हमारी फ़्लाइट 11 AM पे डिपार्ट करेगी। सो अकॉर्डिंगली हम 9:30 बजे पहुँच गए। 9:30 बजे पहुँचने के बाद 11 बजे फ़्लाइट डिपार्ट होनी थी। नाउ वो फ़्लाइट का टाइम हो गया फिर 1:15। फिर उसके बाद अगेन वो पोस्टपोन हुई 2:15 PM के लिए और फिर अगेन वो पोस्टपोन हुई है 3:10 PM के लिए। सो ये तीन पोस्टपोन हो चुके हैं और कस्टमर केयर को कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैंगलोर टू जामनगर दिस इज़ द ओनली डायरेक्ट फ़्लाइट वी हैव फ्रॉम द स्टार एयर एंड दैट्स हाउ दे आर डूइंग। दिस इज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस वी आर फेसिंग राइट नाउ एंड सी अमित तो सो ही गया है। खैर अभी एक कॉल आया है एयरलाइन की तरफ से एंड दे सेड कि 3:15 पे फाइनली दे विल डिपार्ट। लेट्स सी हाउ ट्रू दे आर। ओके स्टे ट्यून्ड। लोग तो लाउंज में बैठे हुए थे तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे आकर के पता चला यहाँ पे तो लोगों ने एकदम हल्ला मचा दिया है। फाइनली स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बोर्डिंग और विल सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। और ये काफ़ी छोटा सा एयरक्राफ्ट है। यू कैन सी एक तरफ सिर्फ 2 सीट्स का है और एक तरफ सिर्फ 1 सीट है। फाइनली 4:30 पे फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है और अभी देख सकते हैं काफ़ी टाइम बीतने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे बीतने के बाद हम गुजरात जामनगर पहुंच गए हैं। कितने सारे विंड मिल्स हैं यहाँ पे, कितने सारे दिख रहे हैं मुझे ऊपर से। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि गुजरात इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे विंड मिल्स हैं और इनका इतना यूज़ हो रहा है। एंड नाउ वी कैन सी द समुद्र। तो हम लोग पहुँच गए हैं जामनगर एयरपोर्ट और फ्लाइट लैंडेड सेफली। टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही विंडी है, बहुत हवा चल रही है यहाँ पर। टाइम हो रहा है अराउंड 7 PM इन द इवनिंग और गुजरात में काफ़ी लेट सनसेट होता है तो जिस वजह से 7 बजने के बावजूद यहाँ पे अंधेरा काफ़ी कम है और रास्ते में काफ़ी सारे विंड मिल्स और रिफाइनरीज दिखने को मिल रही हैं। हेलो पीपल, सो हम लोग जामनगर पहुंच गए थे और जामनगर से अब हम लोग जा रहे हैं द्वारका की तरफ और ये टोटल है डिस्टेंस अराउंड 130 किलोमीटर। इट इज़ गोइंग टू टेक 2 घंटे और बस रास्ते का लुत्फ़ लेते हुए जा रहे हैं, मज़े करते हुए। और हम लोगों ने ये कैब बुक की थी थ्रू मेक माई ट्रिप। अच्छी सर्विस है उनकी, आउट स्टेशन कैब्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। मैंने यहाँ के लोकल के भी कुछ पता किए थे बट दे वर अ बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू मेक माई ट्रिप।
या मेक माई ट्रिप इज़ अ गुड ऑप्शन। और रास्ते में मुझे बहुत सारे विंड मिल्स दिख रहे हैं, मैंने पहली बार इतने ह्यूज जायंट विंड मिल्स देखे हैं, सो आई एम फीलिंग सो मेस्मराइज्ड। दिस इज़ आवर होटल एंड आवर स्टे फॉर अनदर 2 days। और यहाँ पे हम द्वारका और द्वारका के आसपास की जितनी भी जगह होंगे उनको पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रही हूँ देने आपको रूम टूर। दिस इज़ वन कबर्ड। दिस इज़ द रूम। रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है। Show you the washroom also. Hi. तो पहुंच गए हैं होटल रूम। रूम तो काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है और मौसम भी अच्छा है। जैसा हम लोग सोच करके आए थे कि गुजरात में जून में बहुत गर्मी होगी, बट वेदर इज़ क्वाइट बेटर हेयर। हम लास्ट 1 वीक से पूरा ट्रैक कर रहे थे कि हाँ अभी ऐसा, आज ऐसा मौसम है, आज कल ऐसा मौसम है, और फिर ऐसे पूरा हम देख रहे थे कंटिन्यू। तो मौसम तो हमें अच्छा ही दिख रहा था। 33 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स वेरी विंडी हेयर, तो ठंडा ठंडा है मौसम। और खैर हम सुबह 7:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी बज रहा है, मैं टाइम दिखाती हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। 12 घंटे लग गए हमें गुजरात पहुँचने में, जामनगर, ओनली बिकॉज ऑफ दैट नॉनसेंस डिलेड फ़्लाइट। अगर यही फ़्लाइट टाइम से होती तो हम 2 बजे पहुँच गए होते और 2 बजे जामनगर पहुँच गए होते और फिर नेक्स्ट 2 आवर्स यहाँ के लिए, द्वारका के लिए। जामनगर पहुँचने के बाद जो हमारी द्वारका तक की जर्नी थी, इट वाज़ वेरी पीसफुल, क्योंकि हमने कैब कर लिया था। और या इट वाज़ वेरी नाइस वन। बस और ट्रेन से भी आ सकते हैं, बट अभी मुझे उसका ज़्यादा आइडिया है नहीं, मैं वो डिटेल पता करके आपको बताऊंगी। हम जितने भी बसेस हमने देखी थी वो एक्चुअली इवनिंग टाइम में नहीं थी, और हम इवनिंग में ही पहुंच रहे हैं लेट, बिकॉज ऑफ द लेट फ़्लाइट। सो इसलिए फिर हमने कैब ही प्रेफर किया और हम कैब से आ गए। ओके, सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम टू द व्लॉग। अभी मैं हूँ द्वारका, गुजरात में, और आज का दिन हम लोग शुरू करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे और बेट द्वारका जाएंगे। अभी होटल से थोड़ी देर में निकल रहे हैं और फिर आपको पूरा दिखाते हुए चलूँगी। और द्वारकाधीश मंदिर, कुछ हमारी कल की एक्चुअली फ़्लाइट डिले हुई थी, तो द्वारकाधीश मंदिर हम लोग अब कल जाएंगे सुबह। और अभी हमने थोड़ा सा नाश्ता किया है, नाश्ता करके अब हम निकलेंगे। हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम स्कूटी से जाएं, सो आसपास का देखते हैं कि कोई एक स्कूटी मिल जाए, क्योंकि स्कूटी थोड़ा सा इजी ये रहता है कि हमें जहाँ पे रुकना है हम रुक सकते हैं, जहाँ पे जाना है हम जा सकते हैं, कन्वीनियंट रहता है। सो मोस्टली स्कूटी के चार्जेस हैं 500 पर डे, और जैसा होता है मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगी। तो अभी हमने स्कूटी बुक की है, और स्कूटी बुक करने का यहाँ पे एक बहुत अच्छी सर्विस मुझे अच्छी लगी है कि नीयरेस्ट कोई भी स्कूटी रेंटल शॉप पे आप कॉल करो, और गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। नीयरेस्ट आप लोकेशन पे डाल करके देख सकते हैं, जो भी नीयरेस्ट मिलेगा उस पर कॉल करो, और वो लोग एग्जैक्टली होटल पर आकर के स्कूटी को दे करके जाएंगे। सुबह 6 AM to 10 PM इनकी सर्विस रहती है, और पूरा दिन उस स्कूटी को घुमाओ। और कॉस्ट है इट्स 500 रुपीज़, और इसमें आई थिंक पेट्रोल नहीं इंक्लूड है, पेट्रोल डलाना होगा। बट ये सर्विस अच्छी लगी कि डोर स्टेप पिकअप एंड ड्रॉप है, तो यूजुअली मैंने और कहीं ये नहीं देखा है। गोवा हो गया या फिर पौंडी हो गया,
पर वहाँ पर क्या था कि उस शॉप पे जा कर के हमें लेनी होती थी. इट्स अ गुड थिंग. हमारी स्कूटी आ रही है थोड़ी देर में. ये है स्कूटी और आज का सफ़र इसके साथ. हमने द्वारिकाधीश बाइक रेंट्स करके ये शॉप है जहाँ से स्कूटी हमने ली है और इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. माई हस्बैंड अमित, ही इज़ ड्राइविंग द स्कूटी और हम निकल पड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने. और जैसा होगा मैं आपको पूरा व्यू दिखाती रहूँगी. इसका डिस्टेंस है द्वारका से अराउंड 17 किलोमीटर्स एंड लगने वाला है लगभग 30 मिनट. तो हम पहुंच जाएंगे विद इन 30 मिनट में. और यहाँ पे मंदिर का टाइमिंग भी है. ये जितने भी मंदिर हैं, हमने जितने भी मंदिरों के बारे में पता किया है यहाँ पे, वो आफ्टरनून में बंद रहते हैं. तो अगर हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे या फिर रुक्मणी देवी टेम्पल जाएंगे, बेट द्वारका जाएंगे, तो ये 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहते हैं. 12 बजे से पहले जहाँ भी जाना होगा हमें जाना है और फिर 5 बजे के बाद फिर दोबारा निकलना होगा. तो दोपहर का टाइम ये है कि भगवान जी को सोने का टाइम है या फिर उनका भोग का टाइम है, तो जिस वजह से मंदिर बंद रहते हैं, जो कि अच्छी भी बात है. धूप में आदमी निकलेगा नहीं, थोड़ा बीमार नहीं होगा. सो इट्स ऑल्सो ए गुड थिंग. काफ़ी टाइम से ही पहुंच गए यहाँ पे. 30 मिनट लगना था और 30 मिनट ही लगे. आराम से हम यहाँ पहुंच गए और काफ़ी बड़ा सा द्वार है और द्वार से हमें मंदिर और एक बड़े से शिव जी की स्टैचू दिखती है. लग गए हैं हम लोग लाइन में और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है. धक्का मुक्की वाली भीड़ नहीं है यहाँ पर और आई थिंक दर्शन जल्दी हो जाने चाहिए हमारे. मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने अंदर का कुछ भी नहीं बनाया है. बट हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए. हमने पूरा अपने सामने से बिल्कुल ज्योतिर्लिंग को देखा. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी फीलिंग है ये. तो गाइज़ हमारे दर्शन हो गए हैं पूरे और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया. अब हम निकल गए हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ बेट द्वारका. ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका आए थे तब बेट द्वारका ही वो जगह थी जहाँ पे उनका रहने का महल था और द्वारका में उनका रूलिंग पैलेस था. सो ये डिफरेंस है द्वारका और बेट द्वारका में. और बेट द्वारका में द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर है. तो अभी मैं जिस जगह हूँ इसे कहते हैं ओखा. हम पहुँच गए हैं ओखा. ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए बीच में पूरा समुद्र है. तो बीच में जाने के लिए एक तो ये बोट्स हैं जिनसे जाते हैं, फेरी बोट कुछ भी कह सकते हैं आप. और दूसरा है कि जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सुदर्शन सेतु. दूसरा तरीका है हम सुदर्शन सेतु से जा सकते हैं या फिर हम बोट से जा सकते हैं. तो जिसको भी जैसा कन्वीनियंट लगे वो जा सकता है वैसे ही. क्योंकि हमारे पास स्कूटी है सो हमें ब्रिज से जाना हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है. और जब ये मैं पूरे ट्रिप की तैयारी कर रही थी कहाँ से कैसे जाएंगे आएंगे, तो मैं हमेशा से इस ब्रिज से जाना चाहती थी. सो दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान कि मुझे ये सुदर्शन सेतु से ही बेट द्वारका जाना था. मैं वो ब्रिज में ड्राइव करते हुए जाना चाह रही थी. खैर अभी तो अमित ड्राइव कर रहा है बट वापस की जर्नी में मैं ड्राइव करते हुए आऊँगी.
और पहुंच गए हैं हम बेट द्वारका। यहाँ पे साइड में छोटी छोटी सी दुकान है। रास्ता बहुत ही साफ़ और अच्छा बना हुआ है। इतनी चिलचिलाती धूप में भी बहुत भीड़ है यहाँ पर। लोग रुकना नहीं चाह रहे हैं, एकदम बढ़ रहे हैं आगे। और यहाँ पे जो भी मंदिर है, मंदिर के आसपास क्लोक रूम्स बनाए हुए हैं जिनमें फ़ोन, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, वॉलेट सब कुछ जमा करना होता है। अगर आपको कुछ कैश रखना है तो वो बस सिर्फ कैश रख सकते हैं पॉकेट्स में, बट वॉलेट और स्मार्टफोन, वॉचेस, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स इज़ नॉट अलाउड। कुछ ऐसा ड्रेस कोड नहीं है यहाँ पे, बट बस भारतीय परिधान है, वही पहनकर जाना होता है। तो अभी हम लोग आए हुए थे बेट द्वारका से बेट द्वारका वाया सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो बना है वो नया है। इससे पहले लोग कैसे आते थे, वो बोट से आते थे। और ये द्वारकाधीश का मेन मंदिर ये है। पहले यही था, फिर बाद में वो जो द्वारका वाला बना है वो बाद में बना है। तो भाई जो भीड़ थी अति भीड़ थी और अति लोग थे। जितने लोग उतनी भीड़। खैर हमारे दर्शन हो गए। दर्शन तो अच्छे हुए। दर्शन तो हर जगह अच्छे ही हो जाते हैं। और अब थोड़ा सा जलपान करके अब निकलेंगे सेम रूट से सुदर्शन सेतु होते हुए वापस आएंगे हम लोग द्वारका। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटोज़ देख सकते हो आप। तो द्वारका से बेट द्वारका और बेट द्वारका से वापस द्वारका इन्हीं ऑटो से लोग आते जाते हैं। और आसपास का जो भी डिस्टेंस जो भी कवर करना होता है लोग ऑटो से कवर करते हैं। जब से सुदर्शन ब्रिज बन गया है तब से थोड़ा और इजी हो गया है। पहले तो लोगों को बोट से आना जाना पड़ता था। जैसा मैंने कहा था वापस की जर्नी में मैं ड्राइव करूँगी, तो मैं ड्राइव करते हुए आ रही हूँ और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। दिस स्कूटी राइड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूटी राइड आई हैव डन एंड आई एम रियली लविंग इट। टाइम हो रहा है अराउंड दोपहर के 2 और अब इस टाइम तो अब कोई भी मंदिर खुले नहीं होंगे, सभी बंद हो चुके होंगे। तो हम लोग अब जाएंगे होटल रूम और उसके बाद फिर शाम में स्टार्ट करेंगे हम लोग अब शाम की जर्नी। सो हो गई है शाम। अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए विच इज़ रुक्मणी देवी टेम्पल। शाम के बज रहे हैं 5 बट इतना उजाला है ऐसा लग रहा है कि अभी बस 2 ही बज रहे हैं, पर अभी टाइम हो रहा है 5 और इट्स क्वाइट डे हेयर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रुक्मणी देवी टेम्पल। यहाँ पर ऐसा कहते हैं रुक्मणी देवी माता यहीं पर रहती थी। अभी हम लोग आए रुक्मणी माता देवी के दर्शन करने और दर्शन हो गए पूरे। हार्डली लगा है हमें 5 से 10 मिनट। और मंदिर की नक्काशी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा अति नक्काशी है। इतना सुंदर, इतना पत्थर को पूरा कार्व किया है, इट्स वेरी गुड। और गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। यू कैन सी दिस फ्लैग राइट, दिस आइकन। ये आइकन है चंद्रमा और सूर्य का। इसका मतलब ये है कि धरती पे जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक श्री कृष्ण भगवान इस धरती पर रहेंगे। दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं शिवराजपुर बीच की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप इज शिवराजपुर बीच। ये हमारी स्कूटी पार्क है फैसला। यहाँ पे शिवराजपुर बीच आए हैं और यहाँ पे टिकट विंडो जो है
इट इज़ टेकिंग कैश ओनली, तो अपने साथ कुछ कैश कैरी करें एंड इट विल बी गुड। बेबी मम्मा मम्मा मम्मा, चलो चलो। तो गुजरात में सनसेट होता है काफ़ी लेट, इट्स टाइम 6 PM और अभी सूर्य ढलना ही नहीं चाह रहा है। ये है शिवराजपुर बीच, ये है अमितवती। गाइस, ये पत्थर देख रहे हो आप, ये पत्थर पे कैसे निशान पड़े हुए हैं। ये पानी की ये जो वेव्स हैं आती जाती रहती हैं, कभी कभी पत्थर के बीच में रुकी रहती हैं, तो ये पत्थर को कुछ जगह पे काट दिया है और काफ़ी अलग दिख रहा है यहाँ का पत्थर। तो जो सनसेट का टाइम है यहाँ पे वो 7:20 से 7:30 के बीच में है और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:30, तो काफ़ी टाइम है अभी सनसेट देखने में। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है इस्कॉन टेम्पल। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है उसका पूरा नाम है श्री रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश मंदिर, और यहाँ पे इस्कॉन के ही लोग हैं। अंदर भी हम गए और यहाँ पे तो फ़ोटोज़ अलाउड थे। हम थोड़ी देर रुके बैठे और फिर हम वापस जा रहे हैं अब अपनी स्कूटी वापस करने। अपनी स्कूटी वापस देने आए थे, तो स्कूटी हमने वापस दे दी है और वापस थोड़ा पैदल जा रहे। होटल से स्कूटी की दुकान 650 मीटर दूर थी। 650 किलोमीटर बोल रही हूँ वो 650 किलोमीटर पैदल चल 650 मीटर दूर थी, तो बस सब पैदल चल रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे होटल धाम है रुकने के लिए, तो एकोमोडेशन की कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हेलो, वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइज़, अभी मैं बात करने वाली हूँ कि द्वारका में आप अगर हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आज हमने अपने दिन की शुरुआत की, हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने और उसके बाद हम गए बेट द्वारका, और ये पूरा टाइम हमें लगा लगभग हमारा 2 घंटे में। ये दोनों हमने पूरे दर्शन हो गए हमारे, और हम वापस आ गए। हमें वापस आ कर के अगर मैं मिलाऊँ तो हमें लग गए टोटल 3 घंटे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो है टाइम कॉन्स्टेंट। जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे वो दोपहर में 12 से 5 बंद रहते हैं, तो अगर जाना है तो सुबह दर्शन करने जा सकते हैं 12 से पहले, या फिर 5 के बाद दर्शन करने जा सकते हैं। द्वारका में हमने एक दिन में 4 चीज़ें हमने कवर की। पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा बेट द्वारका, तीसरा रुक्मिणी देवी मंदिर और चौथा है शिवराज बीच। और हमारा कल का प्लान है कि कल हम द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ ट्रांसपोर्ट की, कैसे आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे लिया और स्कूटी से ही हम लोग हर जगह एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। एक दिन का कॉस्ट ऑफ स्कूटी इज़ 500 रुपीज़ और इसमें पेट्रोल का अलग से फिलिंग करानी होती है। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ टैक्सी, जो कि यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली मिलती है। वो 3 व्हीलर वाली टैक्सी यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, मतलब आप रोड पे ऐसे निकलोगे और वो मिल जाएगी। उसका कॉस्ट भी अराउंड 50 to 100 रुपीज़ होता है। और जब मैं बेट द्वारका गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी द्वारका से बेट द्वारका काफ़ी सारे टैक्सी आ रहे थे और काफ़ी सारे टैक्सी वापस वही टैक्सी रिटर्न भी हो रहे थे।
क्योंकि अभी सी लिंक वो बन गया है सुदर्शन सेतु, तो जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट इज़ क्वाइट गुड हेयर। जब पहले सुदर्शन सेतु नहीं था उस टाइम पे बोट यूज़ होती थी, लोग बोट से द्वारका से बेट द्वारका जाते थे। उसका भी टाइम कंस्ट्रेंट था कि सुबह ही उसका टिकट मिलता था और सुबह ही जाना हो। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ स्कूटी, सेकेंड इज़ योर टैक्सी, एंड सो आई थिंक दीज टू आर द मोस्ट कन्वीनियंट वन जिनसे लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। एंड द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज़ द फूड। सो विद इन द्वारका, जैसे हमारा जो हमारा होटल है वो विद इन द्वारकाधीश मंदिर से इज़ जस्ट 1.5 किलोमीटर, और इसी रेंज में काफ़ी सारे वेज होटल्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे पूरा खाना वेज ही मिल रहा है क्योंकि भगवान का जगह है तो वेज ही मिलना चाहिए। और द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ द एकोमोडेशन। होटल और धर्मशाला बहुत अवेलेबल है यहाँ पर। 1000 रुपये 1500 रुपये से स्टार्ट है उनका कॉस्ट, और मंदिर के 500 मीटर की प्रॉक्सिमिटी पे सब कुछ अवेलेबल है। फूड, एकोमोडेशन, एवरीथिंग इज़ ईज़िली अवेलेबल है। और या फिर यहाँ पर आकर के आप बुक करें तो अगर बहुत ही पीक सीज़न चल रहा है तो आई वुड रिकमेंड पहले से बुक करके आएँ, या फिर नॉन पीक सीज़न चल रहा है तो आप यहाँ पे आकर के भी बुक कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू talk about is how you can reach Dwarka. So you can reach Dwarka via air, via road and via train. So if I talk about the flight, the nearest airport is Jamnagar airport, और जामनगर से द्वारका का दूरी है 130 किलोमीटर। तो जामनगर एयरपोर्ट आकर के फिर कैब या बस से हम द्वारका पहुंच सकते हैं। सेकेंड इज़ वाया ट्रेन, देयर आर मेनी ट्रेन्स अवेलेबल, एंड based on your time and date availability you can check it on the railway app. And yeah, so I have talked here about the food, accommodation, how you can reach here, and the things that you can do in Dwarka. पहुंच गए हैं हम द्वारका धाम के दर्शन करने, और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये सब मंदिर के अगल बगल की दुकानें हैं, और मंदिर में जाने से पहले आपको अपना शूज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ जमा करना होता है क्लोक रूम में। गाइस, हम लोग के दर्शन हो गए हैं पूरे, और मंदिर के थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है, जैसे कि मंदिर सुबह 6:30 से खुलता है और 1 बजे तक रहता है, 6:30 से 1। लेकिन इस टाइम के भी बीच में 8 से 9 भगवान जी को जब भोग लगता है उस टाइम पर मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। तो हम आए थे अराउंड 8:30 बजे, हम लाइन में लग गए, और हमारा जब वो 9 बजे जब कपाट खुले, 9 से 9:30 के बीच में हमारे पूरे दर्शन हो गए। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए हैं, और बस हाँ, दर्शन हो गए। भगवान जी को बहुत एकदम सामने से देखा, आंखों से एकदम बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हमारा द्वारका का ट्रिप समाप्त होता है। ये थी हमारी 2 दिन की इटनरी, जिसमें हमने इतनी सारी जगह के दर्शन किए और आप लोगों को जितनी सारी डिटेल्स दे सके हमने दिया। द्वारका की एक यूनिक चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई, इसे कहते हैं चकदो। इसको बुलेट और रिक्शा का कॉम्बो कह सकते हैं, और दिस इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द्वारका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, or be ready for the next video because it will be about Somnath.